अमरउजाला.com के लिए मैं चंद्रभान यादव। आज फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ। ये मोहम्मदाबाद कस्बा है। मोहम्मदाबाद कस्बे में ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं। आप लोग जो है यहाँ चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। ख़ास बात ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने निवर्तमान सांसद मुकेश राजपूत को फिर से मौका दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नवल किशोर साक्य को मैदान में उतारा है। बसपा ने इस बार सियासी समीकरण को साधते हुए क्रांति पांडे को उम्मीदवार बनाया है। तो हम यहाँ मतदाताओं से जानेंगे कि फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, यहाँ अभी कौन कौन सी समस्याएं बनी हुई हैं जो लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं। तो भाई साहब, आप अपना नाम बताइएगा। संजीव कुमार। संजीव जी, फर्रुखाबाद की क्या स्थिति है चुनाव की? सही है स्थिति तो जी हाँ, लेकिन और जो काम है वो रुके हुए हैं। हाँ। किस तरह के काम? तमाम काम है। अच्छा। पानी की समस्या है। अच्छा। हाँ जी। और रोड की समस्या है। हाँ। तो आप पानी और रोड की समस्या बता रहे हैं, हम और भी दूसरे साथी हैं। आप बताइएगा अपना नाम। शिवमोहन सिंह। शिवमोहन जी, फर्रुखाबाद का चुनाव किस दिशा में है? फर्रुखाबाद का चुनाव एक तो राष्ट्र हित में और यहाँ पर जितना भी विकास कराया है सांसद जी के द्वारा, और 2014 के बाद जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर 2 ओवरब्रिज का निर्माण, नेशनल हाईवे का निर्माण जो बेवर से लेके पीलीभीत तक है, और करीब 500 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत पूरी लोकसभा में 5 विधानसभाओं में निर्माण हुए। जो 3 मीटर चौड़ी थी सड़कें, उनको 7 मीटर चौड़ी करण कराने का कार्य यहाँ के सांसद ने किया था। तो आप सड़कों की बात कर रहे हैं कि सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, ओवरब्रिज बना है, फिर भी हमारे बीच में कुछ युवा साथी हैं। आप अपना नाम बताइएगा। अमित कुमार। अमित जी, नया सांसद चुनते समय क्या ध्यान रखेंगे आप? नया सांसद चुनते यही रखना चाहिए कि सभी मूलभूत सुविधाओं को सभी जनता को मिले। लेकिन कुछ चीज़ें सही भी हो रही हैं, कुछ चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत होती है युवाओं को, जैसे कि कॉलोनी वगैरह फार्म पड़े हुए हैं, वो अभी तक निस्तारण नहीं किया गया उनका। और राशन तो खैर सही है, कुछ सुविधाएं सही, लेकिन कुछ में थोड़ी सी दिक्कत है। तो कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, अभी भी कुछ सुविधाएं नहीं है। और भी दाता हैं हमारे बीच में। आप अपना नाम बताइए। आदित्य कुमार कौशल। कौशल जी, क्या स्थिति है चुनाव? स्थिति चुनाव सही है इनकी, लेकिन हम थोड़ी वो सुझाव देना चाहते हैं सरकार को जी कि यादव और मुसलमानों के खिलाफ ही भाजपा को लोगों ने समर्थन दिया था जी। अब उन्हीं को आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ? जी। आज में जनता बहुत नाराज़ होती है, इसलिए उन्हें शामिल ना किया जाए। यादव को तो कतई निकाल दिया जाए पार्टी। तो आप कुछ लोग अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं स्थानीय तौर पर, ये आपका स्थानीय गुस्सा है। हमारे बीच में और भी मतदाता हैं। आप अपना नाम बताइए। आमोद राजपूत। तो राजपूत जी, चुनाव की क्या स्थिति है? स्थिति बिल्कुल सही है और सांसद जी हमारे बहुत बढ़िया आदमी हैं, सीधे आदमी, भले आदमी हैं जी। और काम भी हो रहे हैं, जो रह गए वो भी होंगे काम। सारे काम अच्छे हो रहे हैं। सांसद जी को कहीं भी रोक लो, रुक जाते हैं, काम करा दो। तो सांसद यहाँ मुकेश राजपूत जी का जो एक आप लोगों से लगाव है कि कहीं भी चाहते हैं रोकना चाहते हैं, रोक लेते हैं, सारी चीज़ें हैं। हमारे बीच में दूसरे भी मतदाता हैं। आप अपना नाम बताइएगा। रूपराम मौर्य जी। तो मौर्य जी, चुनाव की क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ तो ठीक है। हाँ। चुनाव जीतना, हाँ जीतेगा चुनाव जी। ये शुरुआत से मैंने बोला है। हाँ। माहौल किस तरह का चल रहा है? माहौल बढ़िया है। किसका? मुकेश राजपूत का। अच्छा। और जीतेंगे मेरी तरफ से जी। मगर ध्यान भी कुछ दें। क्या, किस तरह का ध्यान? छोटे आदमी को ज़्यादा ध्यान देगा। अच्छा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मतदाता हैं हमारे बीच में, सबकी अलग अलग राय है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर आप लोगों का जोर है। काम तो बहुत हुए हैं, हाईवे बना है, सड़कें बन रही हैं, लेकिन लाइट आ रही है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, नाली सफाई, खड़ंजा, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत आप बता रहे हैं। देखो, चुनाव में मुकेश राजपूत जो है ऐसे आदमी बढ़िया है, लेकिन वो कोई काम नहीं कराते हैं। फर्रुखाबाद का कोई विकास नहीं हुआ है तो फर्रुखाबाद चाहता है, जैसे अन्य शहरों में हुआ है, कानपुर में हुआ है, बनारस में हुआ है, उसी तरह हम भी यहाँ विकास चाहते हैं। मोदी की सरकार अच्छी है, मोदी पसंद है, लेकिन सांसद नहीं पसंद है। तो आप सांसद ने पसंद की बात कर रहे हैं। आप बताइएगा, क्या नाम है आपका? नवल किशोर मिश्रा। तो नवल की क्या स्थिति है यहाँ की? सही है, अच्छी है।
जो विकास देगा उसको वोट दे। आप बताइएगा, अपना नाम बताइएगा। सुशील तिवारी। जी, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? ऐसा क्या, मुकेश तो बेकार ही हैं। हाँ, लेकिन वोट देंगे। मतलब आपको विकास के हिसाब से भाजपा बेकार का है। कैंडिडेट नहीं पसंद है, लेकिन आप कैंडिडेट कह नहीं रहे हैं कि चूंकि मोदी जी को देख करके आप वोट देंगे। हमारे बीच में कुछ युवा साथी हैं, आप लोगों से जानते हैं कि किस तरह के विकास की उम्मीद करते हैं। जी, मैं डॉक्टर सुमा चतुर्वेदी। वैसे प्रॉपर मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, मैं वाराणसी से हूँ। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वाराणसी सिटी और यहाँ के बीच डेवलप के लिए देखा जाए तो वाराणसी कहाँ है, ये कहाँ पे है। अगर डेवलपमेंट में यहाँ देखा जाए तो 0% है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए कि जैसे आगे आतंकवादी जैसे पहले घटना होती थी, ये सब है, तो अगर हम सेंटर में देखते हैं तो सेंटर में तो हम मोदी जी को ही पसंद करते हैं। हम मोदी जी बिल्कुल आने चाहिए इस बार। एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखना चाहेंगे, और यहाँ पे सांसद जी के लिए तो फिर मोदी जी को जिताना ही है। हमारे बीच में और मतदाता हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। आप अपना नाम बताइएगा। ब्रजमोहन जी, चुनाव कैसा है यहाँ का? चुनाव ठीक है, हम तो शहर के तो नहीं है, देहात गाँव के। हाँ हाँ, देहात में कैसी लहर चल रही है? देहात में चल रही है, ठीक है। सांसद जी 2 बार होने के बाद में अभी तक तो गाँव को देखने गए नहीं। जी गाँववासियों ने वोट बहुत दिया, जी, चाहे आप समझ लीजिए सांसद दिया, चाहे भाजपा दिया, लेकिन वो अभी तक तो नहीं गए हैं। तो अब जब जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन अब की बार आदमी थोड़ा लूज है। चुनाव सही दिशा में चल रहा है। जी, किस तरह के सांसद की उम्मीद करते हैं? जो विकास कार्य करवाए। अभी तक यहाँ अलीगंज में किस तरह के काम नहीं हुए हैं? विकास कार्य का तो कोई काम ही नहीं हुआ है। न होने का तो सवाल ही नहीं, विकास कार्य का काल नहीं हुआ है। सांसद जी आज दिन तक कभी किसी गांव में, किसी क्षेत्र में घूमते नहीं हैं। उन्हें तो मोदी साहब के नाम से वोट मिलता है, और मोदी साहब की लहर थी 2014-2019 में। अब 2024 में वो लहर उनके स्वयं के कारनामों से ख़त्म हो गई है। बेरोजगारी का इतना आलम है कि खुले सांड जैसे यहाँ के नौजवान घूम रहे हैं। तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। हमारे बीच में व्यापारी भी हैं, आप बताइए कि क्या स्थिति है चुनाव? व्यापारी की वो तो स्थिति सब आपको तो मालूम ही है, स्थिति क्या है। व्यापारी सब परेशानी है, कहीं GST, कहीं वो GST, यही पता नहीं लग रहा है कि GST में क्या होगा क्या नहीं होगा। बात तो ये है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि GST की एक समस्या को लेकर के व्यापारी बंधु बता रहे हैं। हमारे बीच में कुछ युवा साथी हैं, आप बताइए चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव तो सही डायरेक्शन में जा रहा है। युवा बेरोजगार घूम रहा है, शिक्षित तो पूरा बेरोजगार है, कोई विकास हो नहीं रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है। हम तो युवाओं में एक नाराज़गी ये है कि रोज़गार कम हुए हैं, रोज़गार नहीं मिला है, इसको लेकर के परेशान है। हमारे बीच में दूसरे भी साथी हैं, आप अपना नाम बताइए। सर, मेरी उम्र हो गई 32 साल जी। मैं 18 साल से 32 तक फार्म मैंने डाला है, लेकिन आज तक कभी जॉब नहीं मिली है। और क्यों नहीं मिली है? क्योंकि सर योगी सरकार, मोदी सरकार, जय श्री राम, इससे कोई मतलब थोड़ी होता है। जब तक विकास नहीं होगा, युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? पेपर लीक हो जा रहा है, और मंदिर के ऊपर बात करते हैं आप। मंदिर क्या आप है? पेपर लीक की समस्या उठा रहे हैं। हमारे बीच में दूसरे मतदाता, आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम महेश बाबू है जी। जैसा कि हमें लगता है ये सरकार पूरी तरह से विफल है, क्योंकि ये युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। शिक्षा पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। रोड एकदम ख़राब है। जब को मालूम है पहले कोई भी GST नहीं थी, अभी 10 साल से GST लगी। सरकार के पास ऑटोमेटिक पैसा आ रहा है, वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है? CBI, ED, ये बड़े बड़े लोग ये भ्रमण पे जाते हैं या रेड पे जाते हैं, कितना इनका खर्चा बढ़ता है। नेता लोग ये भ्रमण जाते, कितना खर्चा बढ़ता है। इस खर्चे को कटअप किया जाए और गरीब जनता का ध्यान दिया जाए। चुनाव की अभी बहुत सरगर्मी तेज़ी से चल रही है। सभी पार्टियां अपना जोर दिखा रही हैं, और हालांकि यहाँ मुकाबला समाजवादी पार्टी और BJP का है। जी जी। यहाँ जो सांसद रहे अभी इस समय हैं माननीय मुकेश राजपूत जी,
वो क्षेत्र में घूमते भी नहीं हैं। इस चक्कर में कई बार जनता जो है बदलाव की स्थिति में। तो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, हमारे पास दूसरे भी मतदाता हैं। आप अपना नाम बताइएगा। श्लोक शाक्य। तो श्लोक जी, क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की बढ़िया स्थिति है जी। किस तरह का सांसद चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं सर। परिवर्तन चाहते हैं। सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद जैसे अभी नवल किशोर शाक्य इनको देखना चाह रहे हैं। मुकेश राजपूत को तो 2 बार देख लिया है, वोट भी दिया है जी, लेकिन वो मज़ा नहीं है। मज़ा नहीं। हमारे बीच में कई युवा साथी हैं, हम आप लोगों से जानेंगे कि आखिर आप लोगों की क्या उम्मीद है। आप अपना नाम बताइएगा। मुदित तिवारी। मुदित जी, क्या स्थिति है चुनाव की आपकी निगाह में? चुनाव की स्थिति तो अभी तो फिलहाल तो बढ़िया ही चल रही है जी। बीजेपी को ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, देखा जाए। उसकी वजह यही है कि अब तो फिलहाल तो गुंडागर्दी हो गई, ये सब चीज़ें कम हो रही हैं फिलहाल। और प्राइवेट स्कूल के या सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं। भले वैकेंसी नहीं है, क्योंकि सरकार ने बोला भी है कि वैकेंसीज आएंगी इन फ्यूचर। अभी वो पुलिस का भी पेपर हुआ था, वो लीक हुआ था फिलहाल, लेकिन उन्होंने बोला कि एंड में करवाएंगे, तो उसी के वेट में ही इसीलिए सोच रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए। आप वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। हमारे इस दूसरे भी युवा साथी हैं, आप बताइएगा। अपना नाम बोलिए। अवनीश कुमार यादव। तो अवनीश जी की क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की सब्जी तो बहुत बढ़िया चल रही है। वैसे तो डॉक्टर नवल किशोर आए हैं मेरे इधर जी जी। अब देख रहे हैं अब की बार क्या हो रहा है। वैसे तो हमारी तरफ से यही हम चाह रहे हैं, डॉक्टर नवल किशोर के साथ हैं। आप अपना नाम बताइएगा। आदित्य प्रताप सिंह जी। आदित्य जी, क्या स्थिति है? सर यहाँ की तो पता नहीं, बट मेरे यहाँ यूपी 27 में बीजेपी आएगी। 2 पिछली बार आ चुकी है और इस बार भी बीजेपी आएगी जी। हमारे बीच और भी युवा साथी हैं, हम आपका बात जान लेते हैं। आप बताइए, आपकी क्या पसंद है? मेरी पसंद ये है, जैसे बीजेपी के नेता माननीय मुकेश राजपूत जी हमारे यहाँ कभी भी नहीं आए हैं जी। और डॉक्टर नवल किशोर हमारे यहाँ एक बार घूम भी गए हैं जी। और हमारे गाँव में कम से कम 90-95% डॉक्टर नवल किशोर जी का वोट है। और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो यादव हैं या पाल हैं, उनकी भी अच्छी स्थिति है। इसकी वजह क्या है कि इसकी इसलिए है, जैसे मुकेश राजपूत जी हमारे यहाँ कभी ना तो कभी आए हैं 10 साल में, और मैंने बिना देखे हुए उनको मैंने वोट दिया। मेरे गांव में अभी तक ना तो किसी प्रकार का काम हुआ है, ना कुछ। खाली एक हमारे गांव में नल लगा हुआ है, बाकी 10 सालों में मेरे गांव में कोई काम ही नहीं हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।